So, hello everyone. As we have completed the theory section of the chapter 1, Introduction to Computer in a previous video. So, in this video, we will be discussing question of that chapter, the question bank of this chapter. Okay. So, हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उससे चैप्टर के रिलेटेड. तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आता है कि द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज. ये हमने पढ़ा था. कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव हुआ कंप्यूटर वर्ड? लैटिन. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट. ओके. उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट एन. ओके. अगर हम इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस को साथ में कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है? मोबाइल डिवाइस? नहीं है. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल? नहीं. सर्किट बोर्ड? बिल्कुल नहीं. तो कंप्यूटर सिस्टम बनता है हमारा ये एक. अगर हम इनपुट हो, प्रोसेसिंग डिवाइसेस लगी हो और वो हमें एक आउटपुट दे तो वो एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है. तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा. ओके. उसके बाद क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फोर मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. तो हमने ये चैप्टर में भी पढ़ा था. फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर जो चैप्टर था, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर जो सेक्शन था चैप्टर 1 का, उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इनपुट आती है, उसके बाद डाटा प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट आती है और उसको स्टोर किया जाता है. तो यहाँ पे भी ऑप्शन 4 करेक्ट होगा. ओके. आगे आता है कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड. ये प्रोसेस क्या कहलाता है? जब हम डाटा को कलेक्ट करके और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं वो होता है प्रोसेसिंग. कंप्यूटर प्रोसेस करता है डाटा. तो ये प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग. ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा. आगे आता है कंप्यूटर कांट परफॉर्म. इनपुट इट कैन डू, आउटपुट इट कैन गिव. प्रोसेसिंग भी कर सकता है पर ये कंप्यूटर थिंकिंग नहीं कर सकता. तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. आगे आता है कंप्यूटर कांट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. ओके. एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, डिवीजन कर सकता है, बट इट कांट टेक अ केक. आगे आता है पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जांपल. ये हमने कंप्लीटली चैप्टर में नहीं पढ़ा था पर ये सभी एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग का पार्ट होते हैं कि कंप्यूटर जब है पार्ट नंबर्स, डिस्क्रिप्शन और उसमें नंबर ऑफ कितने पार्ट्स हैं ये सबको ऑर्डर में लाता है. ये सब प्रोसेसिंग का पार्ट होता है. तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. ठीक. आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? Very fast, yes, computer is very fast. Can store huge amount of data, yes, it can. Provide accurate output, either input is correct or नहीं. जब इनपुट अगर हम इनकरेक्ट डालेंगे तो वो आउटपुट भी इनकरेक्ट ही देगा. तो इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं है. थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग, कंप्यूटर कांट थिंक, सो थर्ड ऑप्शन भी नहीं है और ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है. तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है हमारा. ओके. आगे क्वेश्चन 9 आता है अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज. अनप्रोसेस्ड आइटम क्या होता है? जब अनप्रोसेस्ड थिंग्स होती हैं. रिपोर्ट्स तो हम प्रोसेस करके ही बनाते हैं उसको अच्छे से पढ़ के. मेमोरी इज नॉट अ आइटम समथिंग लाइक दिस. इंफॉर्मेशन भी नहीं. इंफॉर्मेशन जब हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं तब कहलाती है. उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तब इंफॉर्मेशन बनता है. तो डाटा जो है वो होता है अनप्रोसेस्ड आइटम. डाटा को हम प्रोसेस नहीं करते अच्छे से. तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट होगा. ठीक. आगे आता है क्वेश्चन नंबर 10. विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो ये सब हमने पढ़ा था ना कि ये फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर होते हैं सारे वर्क्स हो रहा है. तो आउटपुट खुद ब खुद तो नहीं आएगा, प्रोसेसिंग भी खुद ब खुद नहीं आएगा, इनपुट भी और स्टोरेज भी खुद ब खुद नहीं आएगा क्योंकि ये सारा तो साइकिल के पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. तो ये सब डाटा को कर रहे हैं ना. डाटा इनपुट हो रहा है, डाटा प्रोसेस हो रहा है, डाटा की आउटपुट दे रहा है इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके. तो डाटा ही स्टोर हो रहा है. तो ये सब इसका आंसर होगा ऑप्शन 5 डाटा. आगे आता है क्वेश्चन नंबर 11. डैश इज द डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन. तो जब डाटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए, अच्छे से उसकी प्रोसेसिंग की जाए और उसको प्रेजेंट किया जाए एक मीनिंगफुल वे में तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन. तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा.
आगे डाटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कोड। अब हम जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को रन करने के लिए यूज करते हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं इंस्ट्रक्शंस। पर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का कोई ऑप्शन नहीं, हार्डवेयर तो नहीं होता, सीपीयू भी नहीं होता, पेरिफेरल भी नहीं होता और सॉफ्टवेयर भी नहीं होता, तो नन ऑफ दीज आएगा इसमें। हम कह सकते हैं एक तरह से सॉफ्टवेयर, पर नहीं, यहाँ पे उन्होंने अच्छे से बोला ना कि यूज टू रन द कंप्यूटर, जो हम इंफॉर्मेशन उसमें डालते हैं या डाटा, तो ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं आए। द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकन आर कोड। तो हम जब भी डाटा की प्रोसेसिंग होती है तो उसमें जो स्टेप्स या फिर कुछ काम करता है कंप्यूटर, जैसे कि क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करना, कोई आइकन क्लिक करना, ये सब हम ये सब क्या हो रहा है, ये किसमें आता है, ये सब किसके अंदर आता है, ये सब हमने जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी है उसके अंदर आ रहा है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं आता या खुद ब खुद नहीं होता, डाटा को प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी नहीं आता, सिस्टम यूनिट में भी आता है और हार्डवेयर यूनिट में भी नहीं आता, ये इंस्ट्रक्शंस के अंदर आता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा। ठीक, आगे हमारा 14th क्वेश्चन आता है, अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। ये हमने पढ़ा था, तो क्या थी ये, अबेकस। ठीक, आगे अबेकस कैन परफॉर्म, यह भी हमने पढ़ा था, अबेकस कैन डू व्हाट, इट कैन डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, इट कांट डू मल्टीप्लिकेशन। इसलिए इसका क्या ऑप्शन होगा, बोथ 1 and 2। ओके, आगे आता है नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन इज कोड। तो हमने ये भी पढ़ा था, नेपियर्स में एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसका क्या नाम था, रैप्टोलॉजी। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है। आगे था पैस्कलिन इज आल्सो नोन बाय। पैस्कलिन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता था कि हम एक अच्छे से नंबर्स को ऐड कर पाते थे। ऑप्शंस देख लो आप चाहे, अबेकस तो बिल्कुल नहीं है, अबेकस तो अलग एक मशीन है, डिवीजन मशीन भी नहीं है क्योंकि हम इससे नंबर्स को डिवाइड नहीं कर पाते, डिफरेंस मशीन भी नहीं है। ओके, ये क्या है, एक तरह की एडिंग मशीन। ओके, तो पैस्कलिन इज आल्सो नोन बाय एडिंग मशीन। ओके, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट फॉर 17th क्वेश्चन। आगे 18 क्वेश्चन है, फर्स्ट कार्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। फर्स्ट कार्ड थे वो किसने इंट्रोड्यूस किए थे सबसे पहले, पावर्स नहीं, पास्कल भी नहीं और हरमन हॉलोविट्ज भी नहीं, जैकवर्ड जो थे उन्होंने पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, सो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर। आगे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर नहीं पूछा, अगर मॉडर्न कंप्यूटर पूछा होता तो वो होते एलन ट्यूरिंग, पर फादर ऑफ कंप्यूटर है तो यहाँ पे क्या आएगा, चार्ल्स बैबेज। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट है। आगे एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय, ये भी हमने पढ़ा था कि इन्होंने डेवलप किया था, चार्ल्स बैबेज अगेन। ओके, सो ऑप्शन 2 करेक्ट है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 21, एनालिटिकल इंजन जो डेवलप किया गया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, वो उसको हम उसमें क्या जो है वो मेमोरी यूनिट की तरह यूज किया गया था, यूज्ड एज अ मेमोरी यूनिट। ओके, तो इसमें ये हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा था, पर इसका करेक्ट आंसर होता है काउंटर व्हील्स। ओके, तब रैम वगैरह अच्छे से नहीं हुए थे, फ्लॉपीज वगैरह भी नहीं हुए थे इन्वेंट, और कार्ड्स होते थे पर कार्ड्स यूज नहीं किया गया था, काउंटर व्हील्स यूज किए गए थे। ओके, तो एनालिटिकल इंजन में जो मेमोरी यूनिट था वो काउंटर व्हील्स थे, याद रखें। हमने यहाँ पे बैरल्स के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, एनालिटिकल इंजन में। आगे क्वेश्चन नंबर 22 आता है, टेबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय। ओके, जो टेबुलेटिंग मशीन थी वो किसने की थी डेवलप, तो इसका आंसर होगा हरमैन होलरीथ। ओके, ऑप्शन 1 जो है, हॉवर्ड आइकन भी नहीं था, जॉन नेपियर भी नहीं था और ब्लेस पास्कल भी नहीं था। ओके, सो 22 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हरमैन होलरीथ, ये करेक्ट होगा। आगे आता है, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनिएक। एनिएक किन्होंने डिजाइन किया था, तो एनिएक तो 2 पर्सन्स ने डिजाइन किया था, प्रेस्पर एकट एंड जेपी एकट जो थे, कि प्रेस्पर एकट इन्होंने नाम दिए, और जॉन डब्ल्यू मोकली, इन दोनों ने एनिएक को किया था, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है इसका। ओके, आगे फर्स्ट कंप्यूटर जो स्टोरेज प्रोवाइड कर सकता था वो कौन सा था हमारा। ओके,
तो ये भी हमने पढ़ा था। ADSAT जो था वो फर्स्ट कंप्यूटर में आता है जिसने स्टोरेज प्रोवाइड की थी। आगे आता है नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये भी हमने पढ़ा था। ये कौन सा था? यूनिवैक। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज यूनिवैक। आगे क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर साइज इज फॉर लार्जली इन ओके। कंप्यूटर साइज का जो कंप्यूटर का जो साइज था वो कौन सी जनरेशन में ज्यादा बड़ा था? तो जैसे जैसे जनरेशन आई, कंप्यूटर डेवलप हुआ तो साइज उसका छोटा होता गया। तो जो फर्स्ट जनरेशन थे उसमें सबसे ज्यादा बड़ा कंप्यूटर था उसका साइज। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का जो साइज था वो वेरी लार्ज। ओके, इसलिए इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। आगे आते फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन। पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स किस पे बेसिस थे? ट्रांजिस्टर्स और आईसीज और कंडक्टर्स तो आए ही नहीं थे तभी तक, है ना। तो वो वैक्यूम ट्यूब्स के बेसिस पे बने। ओके, कंप्यूटर आगे 28 क्वेश्चन है, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और फर्स्ट जनरेशन के पहले जो कंप्यूटर बने हुए थे वो कौन से थे? ये भी हमने पढ़ा था, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल होते थे। ओके, तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन 29 आता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश लैंग्वेज। वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? ओके, वो ना असेंबली लैंग्वेज यूज करते थे, ना हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते थे, वो मशीन लैंग्वेज यूज करते थे सिंपल। ओके, तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है इसका। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 30, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड जो थी वो काफी ज्यादा थी बाकी का कंपैरिजन। तो वो किस में थी? माइक्रो सेकेंड्स में। ओके, सो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा। द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का कौन से टाइम में होते थे, क्या टाइम पीरियड था उनका? तो वो था 1956 से लेकर 1963 तक। ओके, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आगे आता है टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। टाइम शेयरिंग कौन सी जनरेशन में आई कंप्यूटर्स की? तो इसका ऑप्शन होता है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग। ओके, ये सब हमने पिछले चैप्टर्स के नोट्स में सारे डिस्कस किया हुआ है ये सब कुछ। ओके, इसमें सब कुछ है कि टाइम शेयरिंग ये देखो फोर्थ जनरेशन में है, पर यहाँ पे सेकंड जनरेशन में स्टार्टिंग में आई। फोर्थ जनरेशन में भी थी पर स्टार्टिंग में सेकंड जनरेशन में। ओके, और ये सारा वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में भी, जनरेशन के टाइम लाइन्स, पर्सन्स, जो कंप्यूटर्स जिन्होंने डेवलप किया, ये हमने पिछली वीडियो में सब कुछ किया है। तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो। ओके, इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो हम कौन से क्वेश्चंस में थे? टाइम शेयरिंग वाले, है ना। तो टाइम शेयरिंग कौन सी जनरेशन में आई थी? वो पॉसिबल हुई थी सेकंड जनरेशन वाली। ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। अब 33 क्वेश्चन पे, इंटीग्रेटेड चिप्स या फिर आईसीस जो थे वो कौन सी जनरेशन में फिर से उन्होंने स्टार्ट हो गए थे यूज करना कंप्यूटर? हमने कौन सी जनरेशन में कंप्यूटर्स में आईसीस यूज करना शुरू कर दिया? ओके, तो हमने थर्ड जनरेशन में जो था वो आईसीस यूज करना शुरू कर दिया। उससे पहले हम ट्रांजिस्टर यूज करते थे। ओके, सेकंड जनरेशन में। तो 34 क्वेश्चन है आगे, चिप इज अ कॉमन निकनेम फॉर अ या एन। चिप हम किस निकनेम किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? चिप जो इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए हम चिप वर्ड यूज करते हैं। ओके, इट इज नॉट अ नेम फॉर ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर और सेमीकंडक्टर। ओके, इट इज यूज फॉर एन आईसी। ओके, चिप इज a common nickname for an IC, integrated circuit. Okay, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 35, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर मेड विथ। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किन से बने थे? हमने अभी इनके बारे में अभी एक पढ़ा कि आईसीस जो थे वो कौन सी जनरेशन में थे? थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो किससे बने थे? सिंपल आईसीस से, इंटीग्रेटेड सर्किट से। ओके, सो ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। अब जो आईसी या चिप जो है वो जो कंप्यूटर्स में डाले जाते थे होते थे वो आईसीस किन से बनते थे? तो ये भी वहां पे था जब हमने चैप्टर में पढ़ा था, आईसीस बने होते हैं सिलिकॉन से। ओके, सो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 37, अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर्स
and other electronic elements on a small silicon chip is called. अभी हमने पढ़ा कि काफी सारे सर्किट्स जब इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजों को छोटी सी जगह पे इकट्ठे ला के रखना, ओके, इंटीग्रेट करके रखा हुआ है, साथ में रखा हुआ है, ओके। तो इंटीग्रेट का मतलब है काफी सारी चीजों की कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर है, काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और ये सभी एक बहुत छोटी सी जगह पे इंटीग्रेट करके रखे हुए हैं, ओके, एक स्मॉल सिलिकॉन की चिप के ऊपर। तो उसको क्या कहते हैं हम, इंटीग्रेटेड सर्किट में आता है, ओके। तो आईसीज होते हैं, ये ऐसे आईसीज बनते हैं, ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये सब कुछ नहीं होता है ऐसे आईसीज। वर्कस्टेशन अलग ही होता है, सीपीयू अलग होता है, मैग्नेटिक डिस्क अलग होती है, इसका तो काम स्टोरेज में है, ओके, और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में भी नहीं आता है। आगे हमारा क्वेश्चन 38 आता है, पीसीज आर कंसिडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन, कि जो पीसीज हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, उनमें उनको फोर्थ जनरेशन माना गया और वो उनमें क्या होता था, इंफॉर्मेशन डाटा ये तो सब में होता था, वैक्यूम ट्यूब्स तो फर्स्ट में थे और ट्रांजिस्टर्स जो थे वो भी सेकंड जनरेशन में थे। तो माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं ना, वो होते थे पर्सनल कंप्यूटर जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा इसका, ठीक। आगे क्वेश्चन 39, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसकी एग्जाम्पल है, ये भी हमने पढ़ा था, ये 5th जनरेशन के कंप्यूटर की एग्जाम्पल है, ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 40, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज, इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर क्या है। अब आप इसको परम से ना कंफ्यूज कर देना, परम जो है वो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ओके। आईबीएम इंडिया का नहीं है, क्रेवन इंडिया का नहीं है, क्रेवन वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ओके। सिद्धार्था जो है ये है इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन 2 सिद्धार्था इज करेक्ट, ओके। सिद्धार्था इज इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर। आगे क्वेश्चन नंबर 41 आता है, कंप्यूटर्स बेसिक स्ट्रक्चर वाज डेवलप्ड बाय, बेसिक आर्किटेक्चर, कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय, ये भी हमने कुछ चैप्टर बिट्स जो चैप्टर 30 बिट्स चैप्टर का एक पार्ट था जिसमें हमने 4-5 पॉइंट्स पढ़े थे छोटे मोटे, और उसमें आया था कि कंप्यूटर्स का जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो किसने डेवलप किया था, जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने डेवलप किया था कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, ओके। आगे इंटीग्रेटेड चिप किसने डेवलप की थी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ओके। इंटीग्रेटेड चिप्स जो डेवलप की गई थी वो भी थी जीएस किल्बी, ओके। इसमें कोई रॉबर्ट नायक नहीं थे, चार्ल्स बैबेज नहीं थे, सीवी रमन नहीं थे, ओके। जीएस किल्बी वाज द वन। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 43, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। अब जो लेटेस्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर है उसमें कैसे हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी कि एग्जीक्यूट होती है, ओके। सो लेटेस्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में पैरेलल तो होती ही है एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, सीक्वेंशियली भी हो जाती है, ओके। सो बोथ 1 and 2 आए, ओके। तो लेटेस्ट जनरेशन में दोनों तरह से हो जाती है, तो बोथ 1 and 2। तो 43 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 44, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट, कि माइक्रो कंप्यूटर जो हार्डवेयर है उसमें हमने पढ़ा था कि 3 बेसिक कैटेगरीज होती हैं जो फिजिकल पार्ट्स होती हैं उनकी, ओके। इनमें कीबोर्ड वगैरह तो आता नहीं है, ये हमने पढ़ा ही था, ओके। और आगे उनमें क्या होता है, एक सिस्टम यूनिट तो चाहिए हर चीज को, ओके। एक इनपुट आउटपुट यूनिट भी चाहिए, ये होता ही था। और आगे उनकी कोई सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होती थी, उनकी होती थी मेमोरी, ओके। सिंपल मेमोरी एक उनका एक पार्ट था, कैटेगरी एक बेसिक पार्ट था, ओके। सो 3 पार्ट्स कौन से होते थे माइक्रो कंप्यूटर के, सिस्टम यूनिट होता था, इनपुट आउटपुट यूनिट होता था और मेमोरी यूनिट होता है, ओके। सो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट होता है इसका। सो आगे आता है क्वेश्चन नंबर 45, which of the following options correctly express the meaning of the term PCs, personal computers, okay। तो कौन सी टर्म कौन सा ऑप्शन जो है पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए करेक्ट, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स वर्किंग फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ, नो। पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स,
with which they can access information from their system and increase their personal productivity. Yes, ये जो थे इंडिविजुअल पर्सन के लिए होते थे, जिनके थ्रू वो पर्सन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाए, अपने पर्सनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए. ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए होते थे. तो ऑप्शन 2 आई थिंक करेक्ट है. बाकी भी देख लेते हैं. That computer system formed by joining together various computer manufactured by Pentium company. No, of course not. None of the above. So option 2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पीसीस के बारे में. ठीक, पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में. So which of the following is a small microprocessor based computer design to be used by one person at a time? Okay, to be used by one person at a time. सबसे पहले नेटबुक, सुपर कंप्यूटर, नो इट वाज नॉट वन पर्सन. ऑल इन वन नहीं था, हमने पढ़ा ही नहीं इसके बारे में. नोटबुक नहीं. पर्सनल कंप्यूटर जो अभी हमने पीछे पढ़ा, वो एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर भी होता है और सिर्फ एक पर्सन के लिए वो यूज होता है. एक टाइम पे एक पर्सन उसका यूज कर पाते हो. ऑप्शन 5 जो है इसका करेक्ट होगा, पर्सनल कंप्यूटर. अगर था टैबलेट पीसी. टैबलेट पीसी जो है वो किस कंप्यूटर्स के अंदर आता है? इज अ टाइप ऑफ व्हाट? ओके, इट इज द टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. ओके, सुपर कंप्यूटर भी नहीं है, मिनी कंप्यूटर भी नहीं है, मेन फ्रेम भी नहीं है, माइक्रो कंप्यूटर में आता है. आगे आता है कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज फॉर यूजर्स हु ट्रैवल आर नोन एज. ओके, सो जो हम कोई भी इंसान कंप्यूटर को ट्रांसपोर्ट कर सके, अच्छे से उसको ट्रैवल के टाइम यूज कर पाए, वो सारे कंप्यूटर किसके अंदर आते हैं? तो ये सारे कंप्यूटर्स आते हैं लैपटॉप के अंदर. ओके, सुपर कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को अच्छे से पोर्टेबल और इजी टू यूज भी नहीं है ट्रैवल के टाइम पे. ओके, लैपटॉप से है उसके अंदर आते हैं. डेस्कटॉप, यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज. जो डेस्कटॉप या पीसी होते हैं उनको और भी क्या कह सकते हैं हम, और किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये सारे डेस्कटॉप और पीसी किस टाइप के अंदर आते थे? माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर. तो उनको माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहते हैं. सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम में ये आते नहीं थे, सर्वर भी नहीं थे और पेरिफेरल इक्विपमेंट भी नहीं थे. अगला आता है क्वेश्चन 50. विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ हैंड ऑपरेटिंग सिस्टम? सो हैंड ऑपरेटिंग सिस्टम मीन कि उसको हम एक हाथ में रख सकते हैं, कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका. तो ये हमने पढ़ा था पीडीए में होता है. ओके, आई थिंक इट वाज अ पार्ट फॉर डिवाइस. ओके, हमने पढ़ा था जैसे. तो अब पीडीए यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन 5 करेक्ट हो. आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 51. जो पार्ट ऑफ कंप्यूटर था उसको हम और क्या कहते थे? हैंड कंप्यूटर भी कहते थे. ओके, सो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है. आगे, a central computer that holds collection of data and programs for many PCs, workstation and other computer system. एक सेंट्रल कंप्यूटर जिसमें काफी सारे डाटा और प्रोग्राम बाकी पीसीस के लिए है, वर्कस्टेशन के लिए है, बाकी कंप्यूटर्स के लिए है, उसको हम वो इन सब ऑप्शंस में कौन से है? ठीक है, उसके लिए क्या करेक्ट टर्म हम यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एक सर्वर है वो. ओके, कि बाकी सारे पीसीस को, बाकी सारे कंप्यूटर्स को भी वो कंट्रोल कर रहा है. सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप ये नहीं करते, सर्वर में आएगा. ओके, विच कंप्यूटर इज यूज फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैलकुलेशन? ओके, सो कौन सा कंप्यूटर हम सीएडी कैलकुलेशंस में यूज करते हैं? वो होता है एक मिनी कंप्यूटर. ओके, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में ये नहीं आता. लेट मी चेक इट वंस मोर. सीएडी कैलकुलेशन वी हैव, लेट्स चेक इट इन द बुक. CAD calculations. Again, ये यहाँ पे जैसे मिनी कंप्यूटर में होता है इस CAD कैलकुलेशंस. ओके, तो मिनी कंप्यूटर इसका आंसर होगा. सो कौन से क्वेश्चन पे थे हम? 53. ओके, सो लेट मी करेक्ट. मिनी कंप्यूटर जो है इसका आंसर होगा. ओके, 53 का मिनी कंप्यूटर ऑप्शन 1 मिल भी. ओके, मुझे भी भूल जाता है कई बार, अभी पढ़ा है तो. ओके, सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, मिनी कंप्यूटर. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर? कौन सा ज्यादा हमें कॉस्टलियर पड़ेगा? ओके, ज्यादा महंगा पड़ेगा, एक्सपेंसिव पड़ेगा. तो सर्वर,
नोटबुक, पीसी, लैपटॉप या फिर मेन फ्रेम। तो कौन सा ज्यादा हमें कॉस्टली पड़ेगा? एक्चुअली नोटबुक, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर, ये सभी नोट इतने कॉस्टली नहीं होते जितना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कॉस्टली होते। ओके, सो मेन फ्रेम कंप्यूटर इज मोर कॉस्टली। सो ऑप्शन 5 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 55। द आगे क्वेश्चन नंबर 55 है, द यूजर जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ये हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा, फिर भी देख लेते हैं। टर्मिनल अप्लाई करता है, डेस्कटॉप, हैंडहेल्ड, नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, नोड अप्लाई होती है। ओके, सो रिमेंबर दिस, जो सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम को एक्सेस करने के लिए नोड अप्लाई करना होता है। ओके, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, दीज आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एक्सट्रीमली रैपिडली। ओके, काफी सारी कॉम्प्लेक्स हाई लेवल कैलकुलेशन को वो बहुत जल्दी रैपिडली कर लेते हैं। मेन फ्रेम, सर्वर, लैपटॉप से ये नहीं करते। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो इस काम के लिए डिजाइन होते हैं। जो इस क्वेश्चन का है वो ऑप्शन नंबर 2 पे रखो। ओके, आगे जो हमारा है क्वेश्चन 57, डैश इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। ओके, काफी ज्यादा बड़ा और एक्सपेंसिव जो कंप्यूटर है साइंटिफिक कैलकुलेशन, बिजनेस काम के लिए, वो होता है सुपर कंप्यूटर। ओके, ये सारे जो है वो जनरल कंप्यूटर में आते हैं। ओके, बाकी सारे टाइप्स में जो सुपर कंप्यूटर है वो ज्यादा एक्सटेंसिव काम के लिए, इंटेंसिव काम के लिए और एक्सपेंसिव है। ओके, आगे था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, ये भी हमने पढ़ा था। परम जो है वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। परम ईशान जो है वो लेटेस्ट सीरीज का एडिशन है। ओके, ट्रेवन वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है और ई परम जो है वो इस मथ में। सो परम इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। आगे प्रत्युष जो है वो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड है। कितना, कौन से नंबर पे आता है, कौन फास्टेस्ट, विच नंबर फास्टेस्ट? वर्ल्ड फास्टेस्ट नहीं है ये, एक्चुअली 4th नंबर पे आता है, ठीक है। ओके, सो ये ऑप्शन नंबर 4, 4th फास्टेस्ट कंप्यूटर है प्रत्युष जो वर्ल्ड का। और प्रत्युष was developed in India. Okay, so प्रत्युष सुपर कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर, वो किस काम के लिए यूज होता है? प्रत्युष सुपर कंप्यूटर है। ओके, it is used for weather or climate forecasting. Okay, so option 2, weather forecasting is the correct. Okay, question number 61. Which of the following is India's first multi-petaflop supercomputer? Okay, अगर सिंपली पूछा होता कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वो परम हो जाता। ओके, और लेटेस्ट सीरीज वाला परम ईशान हो जाता। ओके, पर मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर वो है हमारा प्रत्युष। ध्यान रखें। ओके, प्रत्युष इस्तेमाल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 61 का जो है वो ये ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्रत्युष। अरे, एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, एनालॉग कंप्यूटर में किसकी सप्लाई से काम होता है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या क्या ऑप्शन है? कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस, यस, एनालॉग कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक पल्सेस की जरूरत पड़ती है। ओके, और कंटिन्यूस भी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक पल्सेस बट नॉट कंटिन्यूस, नहीं, ये गलत होगा। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स नहीं चाहिए। तो ऑप्शन 1 जो है कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस की सप्लाई से एनालॉग कंप्यूटर वर्क करता है। ओके, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आगे सिस्मोग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ, ये भी हमने पढ़ा था। सिस्मोग्राफ किसके एग्जांपल में आता था? एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन 1। दिस कंप्यूटर वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स। ओके, कौन सा कंप्यूटर थे जो बाइनरी डिजिट से काम करते थे? डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स बाय कैलकुलेटिंग बाइनरी डिजिट्स। ओके, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चूज द ओड वन राउट, ओड वन कौन सा होगा इन सब में से? ओके, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। सो आप देखोगे कि ये जो माइक्रो, मिनी, सुपर, नोटबुक कंप्यूटर है, ये सारे हमारे थे बेस्ड ऑन साइज, पर जो डिजिटल कंप्यूटर है ये है बेस्ड ऑन, आई थिंक, वर्क। ओके, बेस्ड ऑन वर्क देख लेते हैं। इट वाज बेस्ड ऑन वर्क। ओके, और ये सारे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, सारे बेस्ड ऑन साइज थे। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो करेक्ट आंसर होगा हमारा।
इस कंप्यूटर में। ओके, सो ऑप्शन 4 है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। A hybrid computer is one having the combined properties of किस किस की, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स की। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 67 आता है, इस टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ईसीजी एंड डायलिसिस। ये भी हमने पढ़ा था, ये होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज होते हैं ईसीजी और डायलिसिस मशीन्स। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 68, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर हम किसके लिए यूज करते हैं, स्मॉल डाटाबेस बनाने के लिए, यस। कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, यस। अकाउंटिंग वर्क के लिए, यस। सो ऑल ऑफ द अबव आर ओके। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। Which is not an example of special purpose computer? The special purpose computer, automatic aircraft landing, it does. Multimedia computer, it does. Word processor, I don't know. I think it does not do word processing. Word processor is work of general computer. So option number 2 will be correct for this. Okay, question number 70. Which type of computer is used in automatic aircraft landing? We just read it. So it is a part of special purpose computer. Okay, question number 71. Which of the following is the smallest and fastest computer imitating brain work? ओके, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। जो क्वांटम कंप्यूटर है, रिचर्ड फेनमैन ने किए थे जो डेवलप, सो वो जो है सबसे छोटे कंप्यूटर है और फास्टेस्ट जो है कंप्यूटर, जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग को इमिटेट करने का काम कर रहे हैं। ओके, तो क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड। ओके, इन तीनों में कहाँ पे हम कंप्यूटर यूज करते हैं, बैंकिंग में करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन है, इट इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन डू। ओके, तो ये किसमें आता था, हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके, so option 4 is correct for 73 question, artificial intelligence। आगे लास्ट क्वेश्चन है, which of the following deals with the design, construction, operation and use of robots। तो ये सब किस में आ रहा था, रोबोटिक्स। इसके बारे में पढ़ा था चैप्टर के लास्ट में। ऑप्शन 1 जो है रोबोटिक्स हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ चैप्टर के जो इस चैप्टर के क्वेश्चन है वो कंक्लूड होते हैं। इसके ये आंसर की है, आप देख सकते हो कि हमने जो आंसर्स देखे हैं वही करेक्ट है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट होता है और हमारे इस चैप्टर के इस बुक के 11 पेजेस भी कवर हो गए। ओके, सो हम इसके बाद अपना नेक्स्ट कंप्यूटर की वीडियो में जो है कंप्यूटर अवेयरनेस की सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ओके, जो कंप्यूटर का सारा स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, पर अभी हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी इस आईजीएन जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट प्रिपरेशन की जो सीरीज है उसमें बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। तो कंप्यूटर के लिए अब आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कंप्यूटर के वीडियोस नेक्स्ट चैप्टर के साथ कंप्यूटर की वीडियो में डे 2 के अंदर आपको। सो दैट वाज ऑल, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।